आज इस उड़ान पर आप सुन पाएंगे हिंदी सिनेमा के हर दिल अजीज हर फन मौला फनकार किशोर कुमार के गाए हुए सदाबहार गीत, साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी। तो लीजिए, पेश खिदमत है झनकार। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। और आज के हमारे कलाकार हैं किशोर कुमार। क्या आप जानते हैं कि फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का रोल पहले किशोर कुमार को मिला था? जी हां, ऋषिकेश मुखर्जी ने डेट्स, लोकेशन और दूसरी डिटेल्स फाइनलाइज कर ली थी, लेकिन नटखट किशोर नहीं चाहते थे कि वो एक मरते हुए कैंसर पेशेंट का रोल करें। उधर ऋषिकेश मुखर्जी ने कमर कस ली थी कि आनंद का रोल किशोर कुमार से ही करवाएंगे। शूटिंग का पहला दिन आया और किशोर दा ने उस दिन अपने सर के बाल पूरे काट लिए, गंजे हो गए और ऋषिदा के सामने पहुंचे और कहा, आई एम रेडी। ये देखकर ऋषिदा ने शूटिंग कैंसिल कर दी और फिर आगे चलकर यही रोल मिला राजेश खन्ना को। वैसे राजेश खन्ना ही वो एक्टर है जिनके लिए प्लेबैक देते हुए किशोर कुमार को उनके जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और वो गीत कौन सा था? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मी जगत में किशोर कुमार ने कितने साल गुजारे और कितने गीत गाए? आने वाला पल जाने वाला है। अपने 42 साल के फिल्मी करियर में किशोर दा ने 2905 गीत गाए। उनका सबसे पहला गीत था 1946 की फिल्म 8 डेज में। गीत के बोल थे, बांका सिपहिया घर जाए हो। इसके बाद उनका पहला सोलो गीत आया 1948 की फिल्म जिद्दी में। गीत के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जो कि फिल्म आया गया था देवानंद पर। किशोर कुमार का आखिरी गीत था आशा जी के साथ 1988 की फिल्म वक्त की आवाज में। गीत के बोल थे, ए गुरु आ जाओ। जहां तक उनके हिंदी गीतों की बात है तो किशोर दा ने 1948 से लेकर 1988 तक 2648 गीत गाए हैं। इनके अलावा 154 बंगाली गीत, 8 गुजराती, 4 भोजपुरी, 3 गीत मराठी और ओरिया जबानों में, और आसामी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा और मलयालम में एक गीत गाए। इनके अलावा किशोर दा ने 80 नॉन फिल्मी गीत गाए, जिनमें से 67 बंगाली है और 13 हिंदी में। बंगाली में कहते हैं आमी তোমাকে ভালোবাসি, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो। आज आप सुन रहे हैं हर फन मौला किशोर कुमार के गाए हुए सदाबहार गीत, साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी। सुरों के बड़े पक्के माने जाते थे किशोर कुमार, लेकिन उनके साथ एक बहुत ही बड़ी मजबूरी थी कि वो नोटेशंस नहीं पढ़ पाते थे, यानी संगीत की ग्रामर उन्हें नहीं आती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किशोर दा अरेंजर्स और म्यूजिशियंस पर डिपेंड हो जाते थे, क्योंकि उन्हें समझता सब कुछ था लेकिन नोटेशंस तो आते ही नहीं थे। एक बार यूं हुआ कि म्यूजिशियंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स सी शार्प स्केल में ट्यून कर रहे थे। यह सुनकर किशोर दा ने कहा कि यार, मेरे लिए ये स्केल सही नहीं होगी, मैं इस स्केल में नहीं गा पाऊंगा। कंडक्टर ने 1-2 और की दी, लेकिन तब भी किशोर दा को इत्मीनान नहीं हो रहा था। इसी बीच किसी संगीतकार को शरारत सूझी और उसने फिर से सी शार्प में ट्यून कर दिया। ये सुनते ही किशोर दा बोले, अरे ये बढ़िया है, अब मैं गाता हूं, और फिर पूरे जोश के साथ गाया। तो किशोर दा के साथ ऐसा भी हुआ है। बेकरार दिल तू गाए जा। एक बार की बात है, एक डायरेक्टर जिसे इस बात का इल्म नहीं था कि किशोर दा क्या कुछ कर गुजर सकते हैं, उसने एक गीत के लिए हृदयनाथ मंगेशकर को कहा कि किशोर को थोड़ा हायर स्केल में गवाना चाहिए। हृदयनाथ साहब ने समझाया कि देखिए, हर सिंगर की एक पर्टिकुलर स्केल होती है और वो उसी स्केल में गाता है। लेकिन डायरेक्टर साहब को इस बात से क्या मतलब, वो तो अड़े थे कि किशोर को हायर स्केल से गवाना चाहिए। इस बीच किशोर दा आ गए और वो समझ गए कि स्केल बदल गई है। उन्होंने हृदयनाथ मंगेशकर से पूछा कि ये किसका डिसीजन था। डायरेक्टर खुद बीच में आके बोले, मैंने कहा था। किशोर दा ने स्टूडियो के एक लड़के को कहा कि यहां सबसे ऊंचा जो स्टूल है वो लेके आओ।
सबसे ऊंचा स्टूल लाया गया, किशोरदा उस स्टूल पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, देखिए भाई, मैं इतनी ही ऊंचाई से गा सकता हूं। और ये कहकर वो स्टूडियो से बाहर चले गए और वो ऊंचा गीत बना ही नहीं। 1951 की बात है। किशोरदा ने अपनी जिंदगी का पहला हवाई सफर तय किया था। मद्रास के एवीएम स्टूडियो में फिल्म बहार के गाने रिकॉर्ड होने वाले थे। इसी सिलसिले में किशोरदा ने पहली बार अपने पूरे परिवार के साथ हवाई सफर किया था। इस सफर में किशोरदा थोड़ी थोड़ी देर में सीट से उठकर प्लेन में टहलते थे और फिर खिड़की के पास आके बैठ जाते थे। ऊपर से नीचे का नजारा देखते थे। किशोरदा को जरा हटके लोगों से मिलने का बड़ा शौक था। 1954 में वो टेंजिंग नोगे से मिले थे दार्जिलिंग में, और जब जब वो दार्जिलिंग जाते तो अपने साथ 8mm कैमरा जरूर ले जाते और उन्हें जो भी मनाजिर अच्छे लगते वो उसकी तस्वीर खींचा करते थे। किशोरदा शराब को छूते भी नहीं थे। उन्हें सिर्फ एक ही शौक था, अच्छा अच्छा खाना और अच्छा अच्छा गाना। गाता रहे मेरा दिल। इमरजेंसी के दौरान किशोरदा को संजय गांधी ने दिल्ली में इनवाइट किया कि वो आए और एक कल्चरल शो में कुछ गाएं। किशोरदा ठहरे मन के राजा, जैसा मूड में आया वैसा ही करते थे। उन्होंने संजय गांधी से इस शो के लिए मुआवजा मांग लिया। मुआवजा तो खैर नहीं मिला, लेकिन किशोरदा को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया। इमरजेंसी खत्म हुई 5 जनवरी 1977 के रोज, और उस दिन जानते हैं रेडियो से किशोरदा का गाया हुआ पहला गीत कौन सा बजा था? ये गीत। दुखी मन मेरे किशोरदा को हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने घर में एक स्पेशल कमरा बनवाया था। इस पूरे कमरे में डरावनी फिल्मों के वीडियो कैसेट्स रखे हुए थे। किशोरदा अक्सर अंधेरा करके इस कमरे में हॉरर फिल्में देखा करते थे। कभी कभार वो घंटों तक कब्रिस्तान में जाकर बैठा करते थे। उनके ऐसे ही निराले शौक देखकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सनकी, डरपोक, पागल, कंजूस, सरफिरा, मस्त कलंदर और भी न जाने क्या कुछ कहा जाता था। इसके जवाब में किशोरदा ने एक बार कहा था कि मुझे जितना पागल समझा जाता है मैं उतना पागल नहीं हूं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। 1954 से लेके 1966 तक किशोर कुमार एज एन एक्टर डिमांड में रहे। किशोरदा को लोगों ने कई सारे नाम दिए हैं, लेकिन जानते हैं आप कि दरअसल किशोरदा का पेट नेम क्या था? खोका बाबू। जी हाँ, वो उनका प्यार का नाम था, खोका बाबू। किशोरदा की हाइट थी 5 फुट 8 इंच। मिड 80s तक उनका वेट 74 केजीज था और सिर्फ एक बार उनका वेट 92 केजीज हो गया था। उन्हें खाने में यूं तो कई सारी चीजें पसंद थी, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद थी पूरी भाजी। सितार किशोरदा का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। अहीर भैरव उनका फेवरेट राग था। फेवरेट ड्रेस था कुर्ता और लुंगी। फेवरेट परफ्यूम था ब्रूट। KL सहगल साहब के अलावा उनके फेवरेट सिंगर थे फ्रैंक सिनाट्रा। उनके फेवरेट क्लासिकल सिंगर थे बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद अब्दुल करीम। उनका फेवरेट स्पोर्ट्स था फुटबॉल। बंगाली डिश में उनका सबसे फेवरेट डिश था अमंग शोर झोल, यानी थिन मटन करी मैदापुरी के साथ। किशोरदा पियानो और हारमोनियम बहुत अच्छी बजाते थे। हिंदुस्तान के बाहर किशोरदा का सबसे पहला स्टेज शो हुआ था मॉरिशस में, जिसमें उनके साथ थे जॉनी वॉकर साहब। अब एक और खास बात, किशोरदा को जब भी फ्री टाइम मिलता तो पता है उनका फेवरेट पास टाइम क्या था? आसमान को तकना। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। मस्ती भरी, शोख और खनक भरी आवाज के धनी मशहूर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार फिल्म जगत के पहले हारफन मौला थे, जिन्होंने
एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी अपनी खूबियों का सिक्का जमाया था। जिस शानदार आवाज ने लोगों को सालों तक दीवाना बनाए रखा, उसे उस दौर के संगीतकारों ने शुरुआत में इतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि गायकी में किशोरदा ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। 1948 की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश के लिए जब किशोरदा ने देवानंद पर फिल्माया गया गीत गाया, तो कोई नहीं जानता था कि आने वाले दौर में ये आवाज हिंदी सिनेमा की सुनहरी आवाज बन जाएंगी। मरने की दुआएं क्यों मांगू, इस गीत की कामयाबी के बाद किशोरदा के पास कुछ ज्यादा काम नहीं था। एस.डी. बर्मन साहब ने सही मानों में किशोरदा की खूबियों को पहचाना और फिर उन्हें तराशना शुरू कर दिया। किशोरदा के करियर में फिल्म आराधना से जबरदस्त मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री पर हर जगह हर ओर छाए थे बस किशोर।